नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। 2018 DFCCIL का जो आपके पेपर हुआ था एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑपरेशन एनबीडी, आज हम उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, टोटल 24 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। आज हम 12 करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक में और 12 करवा दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आपको यहाँ से अंदाजा लगेगा कि आपके किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 2021 के अंदर जो पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक। पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी में इनको मैं ट्रांसलेट करता चलूंगा, तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बने रहिएगा अंत तक। इफ ए इज 40% मोर देन बी, सी इज 30% लेस देन डी एंड डी इज 25% लेस देन ए। क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 40% ज्यादा है। तो हम देखो यहाँ सबसे पहले तो इनका रेशियो लिख देते हैं। क्या कह रहा है ये, ए इज 40% मोर देन बी, मतलब अगर बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 140। ठीक है। सी इज 30% लेस देन डी, और सी क्या है, डी से 30% लेस है, तो सी रेशियो डी क्या हो जाएगा हमारे पास। सी क्या है, अगर सी 70 होगा तो डी कितना हो जाएगा, 100। कह रहा है ना सी 30% लेस है। अब क्या कह रहा है, डी इज 25% लेस देन ए। अब देखो, अब हमें यार रिलेशन मिला है, तो देखो इसको थोड़ा साइड में रखिएगा। अब क्या कह रहा है कि ए इज क्या, डी इज 25% लेस देन ए। अगर ए 140 है तो 140 का 75% कितना हो जाएगा, 105। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 105। अब देखो, हमारे को सी की वैल्यू निकालनी है ना इस हिसाब से। तो ये अगर 105 अगर 100% है तो हमको क्या 70% की वैल्यू निकाल दो आप। 70% की अगर हम वैल्यू निकाल दे देंगे तो वो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, अगर 100% की वैल्यू 105 है तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 105/100 इंटू 70। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 105 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 735/10, तो ये कितना आ जाएगा, 73.5। मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 73.5। अब देखो, हमें क्या निकालना है यहाँ, ऑप्शन में बी और सी का रिलेशन दे रखा है। तो देखो, बी रेशियो सी कितना आएगा हमारे पास, बी रेशियो सी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, 73.5। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, 73.5 बी इक्वल में 100 इंटू सी। अब देखो यहाँ क्या, कुछ कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है आपके। अगर मैं इनको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो कितना बन जाएगा, 147 बी, और ये कितना बन जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 सी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास, ऑप्शन डी। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। √3 - 1/√3 + 1 -5 + 2√3 7 + 4√3 डिवाइड में दे रखा है, और a + b √3 दे रखा है, तो हमारे को a + b निकालना है। तो देखो, ये जब ऊपर जाएगा √3 - 1। अब देखो एक चीज प्रॉपर्टी में बेसिक आपको बताता हूँ। ये अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 माइनस इसका स्क्वायर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये √3 - 1 तो ऊपर था, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये क्या बना मेरे पास, √3 - 1, और नीचे क्या बन गया 2। और इसी तरीके से इधर क्या बन जाएगा, 5 + 2√3, तो ये है ही। ठीक है, और जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 7 - 4√3, और नीचे क्या हो जाएगा इसमें, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 48। 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना 48 आएगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, देखो इधर से तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास, √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय 2, और माइनस इधर क्या बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये तो हो जाएगा 1, तो इसको तो नीचे भूल जाओ। अब देखो, इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 7×5 = 35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14√3। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 20√3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो 8 × 24, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 24। अब देखिए, इसको भी सोल्व करो आप, a - b का होल स्क्वायर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2√3, तो ये कितना आ जाएगा आपके 4 - 2√3। अब नीचे क्या है, नीचे 2 है ना, तो 2 से ये इसको काटेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 - √3 बचेगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए, इससे तो क्या आया पूरा 2 - √3। अब देखो इस पूरे को भी सोल्व करते हैं, 35 से जब 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा 11, और ये माइनस का 11 बार है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11। और इधर देखिए 14√3 - 20√3, इधर से ये क्या बच जाएगा हमारा, माइनस का, इसके इससे माइनस करेंगे 6√3 बचेगा, और ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 6√3। अब देखिए -11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -9, और इधर क्या बचेगा हमारा प्लस का
5√3, 6√3 माइनस का √3 तो कितना बचा 5√3। अब देखिए हम आपको किस फॉर्मेट में दे रखा था उसने, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, a+b√3। तो देखो ये तो क्या आ गया a+b√3 की फॉर्म में है ना, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास -9 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। पूछा क्या इसने a+b पूछा है, a+b, तो a की वैल्यू तो क्या है -9 प्लस का b की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -4। ऑप्शन का मिल रहा है आपका डी, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। मतलब क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि 10x + y एक संख्या है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इसका 7 गुना, मतलब इसका 7 गुना किसके बराबर है, अगर मैं इस संख्या को उलट दूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास 10y + x हो जाएगी ना, इसके 4 गुने के बराबर है, ठीक है। ये कंडीशन ये बता रहा है। अब क्या कह रहा है वो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू द डिजिट इज, जो ये दो संख्या है ना x और y, इनके बीच में डिफरेंस कितना आपके पास 3 का, ठीक है, 3 का डिफरेंस है आपके पास। देन द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, तो इनका x + y का अगर डिफरेंस, मतलब कुछ भी ले लीजिए, दो संख्याओं का अंतर, तो मैं y - x अगर 3 है आपके पास, तो y + x क्या होगा। तो देखिए 3 का डिफरेंस है ना, तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि जैसे 14 है, 14 एक संख्या लेते हैं, इसको नंबर से ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। अगर मैं 14 नंबर मानता हूं तो 14 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये 7 गुना तो कितना हो, 7 चौक 28 का 8 हासिल पर, देख 7 2 98। अगर देखो अब इधर में अगर संख्या को उलट देता हूं तो 41 × 4, तो ये वाली तो हमारे मैच नहीं करे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो इसके अगले वाला ऑप्शन देखते हैं हम, 3 का डिफरेंस है ना, तो कितना लेंगे 2 और 5 करके, देखिए 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 175। और इधर ही हम अगर इसको 25 को उलट दे तो कितना आएगा 52। 52 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मैच करेगा क्या 8 और 20, ये भी मैच नहीं हो रहा। तो अब देखिए अब हम नई संख्या क्या लेते हैं, इसमें एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 3 और 6, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 36 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 7 × 42 का 2 हासिल ऊपर 4, 7 × 21 21 और 4 25, 252। अब देखो इसको अगर उलट देता हूँ मैं 6 63 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या मेरे, मल्टीप्लाई करो 4 × 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 6 चौक 24 24 और 1 25, 252 मैच हो रहा है ना, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब देखो ए और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब एक्स और वाई 3 और 6, तो 3 + 6 का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो कहाँ मैच हो रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सोच के करिए। देखो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। मतलब क्या कह रहा है कि ए तो क्या करता है, किसी काम को 15 दिन में करता है और प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है वो 8 आवर्स डे। और उसी काम को बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर्स। और बी क्या करता है 8 दिन में काम करता है और प्रतिदिन कितना 10 घंटे काम करता है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए आप, 8 से 8 कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा a × 3 = b × 2। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना है आपके पास, a/b = क्या आ गया आपके पास 2/3, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ काम करें तो वर्किंग और कह रखा है कि कितने 6 आवर, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखो इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन ले लीजिए आप, ये कंडीशन में ले लेता हूँ, ए क्या करता है 15 दिन में काम करता है और प्रतिदिन कितने 8 घंटे काम करता है। अगर इसी काम को ए + बी दोनों मिलके करें और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं वो 6 आवर्स, तो वो काम कितने दिन में कर लेंगे, ये डे निकालना है। तो निकाल लीजिए। देखो अब यहाँ से हमने ये इनका रेशियो तो निकाल लिया था ना, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, तो ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, तो 2, तो यहाँ पुट कर दीजिए 2 × 15 × 8, ए + बी कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना 5 × 6 × टोटल डे निकाल दीजिए, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे वो यहाँ से निकल जाएगा। काटिए 3 बार, 2 × 3 = 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना डे आएगा टोटल डे कितने आ जाएंगे ये, मतलब दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे 8 दिन में, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पर्सन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द मार्केट प्राइस इज व्हाट % अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्या कह रहा है वो, ए पर्सन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एक आदमी 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो देखिए
20% का प्रॉफिट कब कमाया होगा, जब 100 रुपए की चीज को उसने क्या करा होगा, 120 में बेची होगी। अब वो क्या कह रहा है कि वो 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो देखो 120 में बेची है ना, और अगर 20% का डिस्काउंट दिया होगा मतलब कितना, मार्केट प्राइस कितनी रही होगी 100%, तो ये कितना 80% ही रहा होगा ना। कि अगर क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट देता है तो मार्केट प्राइस कितनी रही होगी, ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी रहेगी, तो ये 80% रहा होगा और ये कितना रहा होगा 100%। तो अगर ये 120 है तो मार्केट प्राइस कितनी रही होगी 150, यही रही होगी ना। देखो 125 पे अगर मैं 150 पे अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ आपको, तो कितना मिलेगा मेरे को, 10 15 दूनी 30, 30 का डिस्काउंट, तो 150 पे 30 का डिस्काउंट दूंगा तो 120 में बिकी होगी ना। और वो एक्चुअल में मेरे, देखो सीपी तो कितना 100, एसपी कितना आ गया आपके पास 120, और मार्केट प्राइस कितना आ गया आपके पास 150। अब वो क्या कह रहा है कि द मार्केट प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मार्केट प्राइस आपकी कितनी है 150, कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 500, तो कितने परसेंट अबव है। देखो सीपी आपके पास 100 है और मार्केट प्राइस 150 है, तो कितने परसेंट अबव है, 50% अबव है ना। मतलब मार्केट प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा है, 50% ज्यादा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ 2x+3y रेशियो 3x+5y इक्वल टू कितना दे रखा है 18:29, देन 4x² + 3y² रेशियो 3x² - y² कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप करने का तरीका क्या है हमारे पास, देखो इसमें आप वैल्यू पुट मेथड से सोल्व करिए इसको। अगर देखो अगर मैं x की वैल्यू आपकी रख देता हूँ 3 और y की वैल्यू रख देता हूँ 4, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, 3 × 3 9 + 5 = 20 29, ठीक है सोल्व हो रहा है। इधर भी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख के देखिए आप, 2 3 6 + 3 = 12 18 हो रहा है, सोल्व है। तो ठीक है x की वैल्यू तो आप रख दीजिए 3 और y की वैल्यू रख दीजिए 4 और इसको सोल्व करिए। अब देखो ये वाली वैल्यू निकालनी है ना हमारे को 4x², तो x² तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 तो 9 × 36 प्लस y की वैल्यू कितनी रखी थी 4, तो 4 का स्क्वायर 16 16 48, तो ये तो कितना आ गया आपके पास 8 और 6 14 का 4 हासिल ऊपर 1 4 और 4 8 84। उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं हम, ये कितना आएगा 3x², तो 3 9 9 27 माइनस का y² कितना 16, तो 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, तो 84:11 किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन डी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को वैल्यू पुट मेथड से सोल्व करिए, इजीली सोल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको देखो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या सोल्व होगा, इसको सोल्व करते हैं हम, ऑफ सोल्व होगा ना। तो देखो ये इसको सोल्व करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 3/14 × 11/2, तो ये कितना हो जाएगा 33/28। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, डिवाइड सोल्व होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये ऊपर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 33/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2/33, 33 से 33 कट जाएगा, 2 से 28 कटेगा तो कितना बचेगा 1/14। अब इधर क्या बचा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो 3 × 2 एक 7/3, तो ये क्या हो जाएगा 7/3, इसको इससे काटोगे तो कितना बचेगा 2। तो देखो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास ऊपर 1/6, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या सोल्व होगा, सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/14 × 7/3, इसको इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये इधर इसकी वैल्यू क्या है 1/2, वो इधर क्या है ये डिवाइड पहले सॉल्व होगा, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 33/2, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये उलट जाएगा, ये क्या था 11/2 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/11, 2 से 2 कट जाएगा 33, ये क्या बचेगा 3, तो ये क्या बचा हमारे पास, इधर तो क्या बचा 3 और इधर क्या बचा था हमारे पास 1/2, तो 3 - 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब डिवाइड, अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1/4, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 में से 1/4 कटेगा, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 1/4। अब नीचे देखिए पहले ऑफ सोल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 + 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। तो देखिए इधर ये 4 से ये 4 सीधा कट जाएगा, ये 2 से ये 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3, तो इधर क्या बचा हमारे पास 1/15 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको सोल्व करो, ये डिवाइड है तो ये संख्या उलट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1/15 × 3, 3 से 15 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 73,205 इन 4 years ए 10% पर एनम। मतलब क्या कह रहा है वो, एक अमाउंट 73,205 4 ईयर में 10% के
पर मतलब वार्षिक दर से बनता है हमारा कितना टोटल मिश्र धन 73,205। कितने साल में? 4 साल में। इंटरेस्ट क्या होता है? 10%। बिंग कंपाउंड ईयरली, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। व्हाट विल बी द असाई ऑन दैट सम फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट, मतलब इसी रेट के साथ इसी समयावधि में उस अमाउंट का साधारण ब्याज कितना होता है हमारे को वो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता। तो देखो क्या कह रहा है ये, रेट कितनी है हमारे पास 10%। इसको फ्रैक्शन में करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको क्या लिख सकता हूँ 10% को 1/10, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि ये 10 तो क्या हो गया आपके पास मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये क्या हो गया आपके पास इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट CI। तो मतलब 1 साल के अंदर 10 रुपए पे 1 रुपए हमारे को ब्याज लगता है CI के हिसाब से। तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट रहा होगा, 10 का अमाउंट कितना हो गया होगा हमारे पास 11 हो गया होगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा वापिस 10 का 11, और इसी तरीके से थर्ड ईयर में भी क्या रहा होगा 10 का 11, और फोर्थ ईयर में भी क्या रहा होगा 10 का 11 हो गया होगा। तो देखो अब 4 साल बाद क्या कंडीशन रही होगी, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 4 साल बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 का कितना अमाउंट हमें मिला होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 11 121, इसको मत करोगे तो 1331, वापस 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1331 इंटू 1331 कितना 1461 14,1 मतलब 10,000 का अमाउंट हमारा कितना हो जाता है 14,641। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास हुआ कितना है 73,205, ठीक है। 73,205 कितना गुना है इसका 5 टाइम है, मतलब प्रिंसिपल भी हमारा क्या 10,000 ना होके कितना रहा होगा 5 टाइम, तो कितना रहा होगा ये हमारे पास 50,000। अब देखिए मूलधन आ गया हमारे पास 50,000 है, तो अगर मूलधन आ गया हमारे पास 50,000 तो हमारे को क्या निकालना है साधारण ब्याज, तो निकाल लीजिए 50,000 का 4% के 4 साल के लिए 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि क्या साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन इंटू समय इंटू दर, ठीक है, P इंटू टी इंटू आर, ये होता है ना P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए इसको, ये 00 से 00, 500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2,000 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20,000। तो मतलब साधारण ब्याज कितना रहा होगा हमारे पास 20,000। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। देखो अगर ये मेथड आपको पता नहीं हो ना, तो मैंने जब रामनिवास माथुरिया बुक का सॉल्यूशन कराया था तो मैंने ये मेथड आपको समझाया था। अगर इसी जगह अगर हमारे को 2 साल का देखना होता तो हम क्या करते हैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 100 की वैल्यू, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 121, मतलब 100 रुपए की अमाउंट 2 साल में कितनी हो जाएगी 121। और इसी तरीके से अगर 10% के हिसाब से हम 3 साल का देखते तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता 1000, तो 1000 का वाला अमाउंट 11 इंटू 11 इंटू कितना 1331, मतलब 10% के हिसाब से 1 साल के अंदर तो अमाउंट क्या होगा 10 का 11, 2 साल के अंदर कितना हो जाएगा 100 का 121, तीसरे साल के बाद कितना हो जाएगा 1000 का 1331, और चौथे साल के बाद कितना हो जाएगा 10,000 का 14,641 हो जाएगा। तो हमारे को वैल्यू कितनी दे रही थी, ये हमारे को अमाउंट इतना ही दिया था ना 73,205, तो इसका कितना था 5 गुना, तो ये भी 10,000 ना होकर कितना 5 गुना होगा, मतलब 50,000 का अमाउंट कितना हो गया था 73,205। तो यहाँ पे हमारे को प्रिंसिपल मिल गया, तो इसके हिसाब से आप इसका SI भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, रघु इज 45 मिनट लेट टू हिज ऑफिस, व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस टू द ऑफिस। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो रघु है ना वो अपनी स्पीड का 3/4 के हिसाब से चलता है, मतलब 3 एक्चुअल स्पीड क्या है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो चल किससे रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, हम टोटल डिस्टेंस में आ जाएगा हमारे पास, तो 12 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस 3 और 4 का एलसीएम ले लो, टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखियो अब हमारे को इसमें निकालना क्या है टोटल इनको टाइम कितना लगता है, तो देखो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 12/3 4 घंटे 4 आवर। और इसमें 4 किलोमीटर पर आवर की ये तो एक्चुअल स्पीड है ना 4 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन वो गया किससे 3 किलोमीटर पर आवर से। तो जब 4 किलोमीटर पर आवर से वो 12 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करता है तो कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा 3 आवर। अब देखो एक्चुअल में वो क्या कह रहा है कि यहाँ तो हमारे को कितना डिले हो रहा है 1 आवर, लेकिन एक्चुअल में डिले कितना बताया उसने 45 मिनट। और एक्चुअल में जब वो उसकी एक्चुअल स्पीड क्या 4 किलोमीटर पर आवर, तो वो टाइम कितना लेता है 3 आवर। लेकिन जब हमारे पास 1 आवर की वैल्यू उसने 45 मिनट दे रखी, तो 3 आवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 1 आवर की 45 मिनट है तो 3 आवर की कितनी हो जाएगी 45 + 45 + 45 को 3 बार जोड़ लीजिए, ये कितना मिनट आ जाएगा हमारे पास
135 मिनट, और इसको जब आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या कितना आ जाएगा 2 आवर 15 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आवर 15 मिनट, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 2 2 सही 1/4 घंटे है। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ए ट्रेन पासेज ए पोल इन 15 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 350 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब क्या रहा है, ये एक ट्रेन है जो पोल को तो कितने 15 सेकेंड में पार कर लेती है, और किसी प्लेटफॉर्म को कितने 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार कर लेती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? तो देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, क्या स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ क्या दे रखा है, देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, देखो ट्रेन की स्पीड तो दोनों जगह सेम होगी ना, मतलब दोनों कंडीशन में हम क्या रख सकते हैं कि दोनों स्पीड को इक्वल रख देते हैं हम। तो देखो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, ट्रेन पासेज ए पोल इन 15 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस कितना, अगर ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड लेंगे ना, ट्रेन की डिस्टेंस लेंगे, तो ट्रेन की डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स है। और उसी तरीके से अब देखिए समय कितना लिया इसने 15 सेकेंड, और अगली कंडीशन में क्या कह रहा है स्पीड बराबर, तो स्पीड को इक्वल रख दीजिए। क्या कह रहा है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस आएगी, तो ये क्या कितना हो जाएगा x+350, और टाइम कितना ले रहा है 40 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए आप। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इधर तो कितना हो जाएगा 40x, तो इधर कितना हो जाएगा 15x प्लस का 350 इंटू 15। इस 15 को इधर भेजिए तो ये कितना हो जाएगा 25x, तो इधर कितना हो जाएगा 350 इंटू 15। 25 को 350 से काटिए आप, कितनी बार कटेगा ये, कितना एक बार गया, कितना बचेगा 100, तो ये कितना 14। 14 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 14 कितना आएगा आपके पास, देखो 150 और 60, तो कितना हो जाएगा 210 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका 210 मीटर इसका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ट्रेन तो एक ही है ना, जब वो पोल को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों की स्पीड को आप इक्वल रख लीजिए। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पोल को पार करा तो ट्रेन की लेंथ अपॉन टोटल टाइम, और जो प्लेटफॉर्म को पार करा तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस आएगा, दोनों की लेंथ आएगी, तो ये ट्रेन की और ये प्लेटफॉर्म की, और अब कितना टाइम लिया था 40। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 210 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इन ए 90 लीटर सॉल्यूशन एसिड एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब देखो 90 लीटर का रेशियो है और 2:1 में मतलब 60 और 30 रहा होगा ना, 2:1 है तो 60 और 30। क्या कह रहा है एसिड एंड वाटर, तो एसिड तो कितना है आपके पास 60 और वाटर कितना है आपके पास 30। अब वो क्या कह रहा है इन द रेशियो टू मेक द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 1:2। अब जब इस रेशियो को आपको 1:2 बनाना है तो आपको कितना वाटर मिलाना पड़ेगा। अब देखिए ये 60 है, अगर मैं इसमें कितना पानी मिलाऊंगी ये 1:2 बनाने के लिए मुझे यहाँ 120 लाना पड़ेगा ना, 60:120, तो 30 में कितना मिलाना पड़ेगा मेरे को 90 मिलाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा सा 90। मतलब क्या कह रखा था, टोटल 90 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 60 तो है एसिड 30 है वाटर, तो कितना वाटर और मिलाए कि ये रेशियो 1:2 में आ जाए। तो 1:2 में कब आएगा, जब ये 120 होना चाहिए, तो 30 में 90 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी इसका 90 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 20, 25, 30 एंड 40। मतलब एक्स कोई ऐसा नंबर है जिसको 15, 20, 25, 30 और 40 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास 11, 16, 21, 26 और 36 रिस्पेक्टिवली व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय द सम। ठीक है, तो इस रामायण को थोड़ा छोड़िए, अभी ये चीज देखते हैं हम। तो देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है वो आपके एलसीएम की बात कर रहा है। तो देख 15, 20, 25, 30 और 40 में का किसी संख्या में हम भाग देते हैं, मतलब एक्स में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 11, 16, 21, 26, 36। तो सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, इनका जिसका हम भाग देते हैं। तो 15, 20, 25, 30 और 40, दो का भाग लगाएंगे कितना बार जाएगा 15, इसमें जाता नहीं, इसमें जाएगा 10, 25, 15 और 20। वापिस दो का भाग लगाएंगे कितना जाएगा 15, 5 बार, इसमें जाएगा नहीं, ये 15 और ये कितना 10। वापिस दो का भाग लगेंगे क्या आएगा 15, 5, 25, 15 और कितना 5 बार। अब देखिए अब 3 का जा रहा है ना, तो 3 का भाग लगेगा कितने बार 5 बार, 5 बार 25, ये इधर 5 बार और इधर ये 5। अब देखो 5
का भाग लगाएंगे तो ये सब तो एक एक हो जाएंगे, फिर इधर एक और 5 आएगा तो 5, तो एलसीएम कितना निकल गया है 5 इंटू 5 25, 25 थी 75, 75 इंटू 2 150, 150 को 2 से 300, 300 और 600। अब देखो एलसीएम कितना निकल गया है हमारे पास 600। अब देखो आप एक चीज यहाँ कॉमन देखना, जब 15 का भाग देते तो रिमाइंडर कितना बचता है 11, 20 का भाग देते हैं तो 16, 25 का भाग देते हैं तो 21, 30 का भाग देते हैं तो 26 और 40 का भाग देते हैं तो 36। सब में डिफरेंस यहाँ कितने का आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में। तो आप कुछ मत करिए, 600 में एलसीएम में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 596। मतलब ये एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 596। अगर 596 में अगर हम 15 का भाग देते हैं तो 11 रिमाइंडर बचेगा, 20 का भाग देते हैं तो 16 रिमाइंडर बचेगा, 25 का भाग देते हैं तो 21 रिमाइंडर बचेगा, 30 का भाग देंगे तो 26 रिमाइंडर बचेगा और 40 का भाग देंगे तो 36 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि ये जो x की वैल्यू है ना, इसमें 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो इनको जोड़ लीजिए, कितना है 15 और 20 35, 35 और 25 60, 60 और 30 90, 90 और 40 कितना हो जाएगा 130। तो देखो 596 में जब 130 का भाग दूंगा तो 1352, मतलब कितना 520 बार जाएगा तो 596 माइनस का 520 कितना 76 रिमाइंडर बचेगा ना। ऑप्शन सी यहाँ हमारा सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अगर आपको देखो थोड़ा मैंने जल्दी में भी चलाया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जब 12 क्वेश्चन करूंगा तो इसके साथ ये 12 को इनमें से जो आपको समझ में नहीं आया है एक बार वापस हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्वेश्चन का लेवल आपके वापस आने वाले एग्जामों में यही रहने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, सब्सक्राइब करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, पर एक बार कमेंट जरूर कर देना कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो ठीक है, सीरीज आगे चलाएंगे कंटिन्यू। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 12 क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।